morning, student. So, equivalent weight and its application. So, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट वेट और बहुत सारा इक्विवेलेंट वेट पढ़ना है। इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड, बेस, सॉल्ट, एटम, आयन। कैसे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका एप्लीकेशन कहाँ, कैसे यूज किया जाता है। और कुछ टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या आप फिजिक्स भी कर सकते हैं, जिसमें केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, फैराडे लॉ, और उससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें इस इक्विवेलेंट वेट का एप्लीकेशन है। सो स्टार्ट करते हैं। ये 12 क्लास के लिए, मेडिकल के लिए, आईटी मेन और एडवांस के लिए। और इक्विवेलेंट वेट अभी हम लोग 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट वेट का एप्लीकेशन सीखेंगे और इससे रिलेट करके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें कैसे क्वेश्चन बनता है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो फर्स्ट, इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए कर लीजिए। वेट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So equivalent weight for oxidizing agent, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे लिख सकते हैं। सो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल, जैसे आप KMnO4 ले रहे हैं, ये KMnO4 है। आप जानते हैं यहाँ KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मैक्सिमम है। और अगर आप इसको एसिडिक मीडियम ऐसे देंगे तो ये मैग्नीज जो है वो +2 ऐसे, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब +2 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट जो लिखा जाता है वो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। जैसे यहां से यहां जाने में कितना डिक्रीज हो गया। सेंट्रल एटम मैग्नीज का 7 है, उधर 2 है, जो लॉस हुआ या डिक्रीज हुआ वो हुआ 5 का। तो अभी मैं फॉर्मूला बनाऊंगा कि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आया भी हुआ है और 11th क्लास में भी हम लोग सीखे हुए हैं इसके बारे में, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम KMnO4 के लिए। सो ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपना डिक्रीज करेगा। सो फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ई से भी लिख सकते हैं, ई फॉर इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को हम लोग यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए लिख सकते हैं, ऊपर में मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाई, यह है डिक्रीज, यहां से यहां देख रहे हैं तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, बट बगल में लिखना है पर मॉलिक्यूल। मैं इसका मीनिंग समझा दूंगा। तो यह है इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाय डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। एक ये होगी, इसी का मतलब दूसरा मीनिंग इक्विवेलेंट वेट, तो यहां पे हो गया मॉलिक्यूलर वेट। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, ऐसे भी लिख सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, ये भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट
इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट, यहाँ हुआ मोलिकुलर वेट और डिवाइड बाई एक्स फैक्टर, ये लिख सकते हैं, ये होगी। नेक्स्ट अब आप एप्लीकेशन सीखते हैं, जिसमें KMnO4 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। KMnO4 हुआ, K2Cr2O7 हुआ, तो KMnO4 ही स्टार्ट करते हैं। KMnO4 के 3 डिफरेंट मीडियम में आपको पढ़ना हो और सारा एग्जाम में आया हुआ है, आपको मेडिकल में भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें KMnO4 से, जो मैं 11th क्लास में भी रिडॉक्स रिएक्शन उससे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बताया था। KMnO4 एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम। सो नंबर 1, सो नेम से आता है पोटेशियम, पर मैग्नेट, इसका मतलब हो गया KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। सो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। देखिए यहाँ पे दोनों मेथड, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आसान तो यही रहता है। KMnO4 आप यहाँ KMnO4 ऐसे ले लें और आप एसिडिक मीडियम का ऐसे प्रेजेंट करेंगे H+ जो हो गया वो रिप्रेजेंट करेगा एसिडिक मीडियम को, और जैसे ही ये एसिडिक मीडियम में जाएगा ये बन जाएगा मैग्नीज +2, हो गया, ये Mn+2 हो गया। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहाँ चेक करेंगे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, और यहाँ से यहाँ जब जाएंगे ऐसे तो एक्स फैक्टर, ये चीजें एक्स फैक्टर बन जाता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो ये एक्स फैक्टर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 7 -2, ये जो हो गया 7 -2 वो हो गया 5, ये तो यही बन गया अब मॉलिकुलर वेट और डिवाइड बाय 5। तो इस मीडियम में इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो ये हो गया मॉलिकुलर वेट और डिवाइड बाय 5। अब ये तो है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, वो ठीक है आपका, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सीखना है तो इसके लिए तो बैलेंसिंग पे जाना पड़ेगा। तो मैं सिखा देता हूं, आप 11th क्लास में सब पढ़े हुए हैं। सो 11th क्लास में आपका पढ़ा हुआ है कि अगर KMnO4 को अगर मैं बैलेंसिंग करूं, KMnO4 और एसिडिक मीडियम में अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं, ऐसा बैलेंसिंग करना होगा, तो मैग्नीज 1 पोटेशियम, एक पोटेशियम है, इसको बैलेंस करेंगे तो इसके बदले में ये K+ होगी। इधर कितना वाटर, 4 ऑक्सीजन के लिए बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ लिखना चाहिए 4 वाटर, ऐसे 4 वाटर हो गया ये, और हाइड्रोजन उधर कितना है 8H हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए 8H+। सारे एटम बैलेंस है, सारा एटम एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करना है, राइट साइड 3 पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट साइड 5 पॉजिटिव है और 8 पॉजिटिव है, और राइट साइड में 3 पॉजिटिव 2 + 1। मुझे इस साइड भी 3 चाहिए, तो इसके लिए मुझे 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे इसमें जोड़ना चाहिए। तब अब देखेंगे तो अब इस साइड भी आपका पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज 8 + -5 -3 पॉजिटिव हुआ, और राइट साइड भी देखेंगे तो 3 पॉजिटिव, बैलेंस हो गया, एटम बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। अब अगर आप रीड करेंगे तो KMnO4 ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4, पर मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4, तो KMnO4 के पर मॉलिक्यूल ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया 5। चेक करिए, 1 मॉलिक्यूल ने गेन किया कितना 5। तो इस तरह इक्विवेलेंट वेट, मॉलिकुलर वेट बाय 5, वही चीज आएगा तो वही चीज, मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय 5। वो आसान है,
ऑक्सीडेशन स्टेट से बनेंगे, आसान है, बट ये भी समझाना था आपको कि या तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। आगे दोनों में 5 ही आएगा। इसके बारे में पढ़ना है एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। वो आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, डायरेक्ट पूछा हुआ एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल मीडियम के लिए। सो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, पोटेशियम पर मैग्नेट इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम तो मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं और ये बेसिक मीडियम, यहां पे मैं बेसिक मीडियम का जो प्रेजेंट करते हैं OH माइनस से, ये है बेसिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हो गया K2 और MnO4 बनता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बेसिक मीडियम में ये K2MnO4 में जाएगा। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए, यहाँ ये +6 आ रहा है और यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया, तो डिक्रीज किया एक्स फैक्टर 7 और -6 इज इक्वल टू 1। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम, molecular weight by X factor, so molecular weight by X factor 1 हो गया। इससे भी करेंगे वही आएगा। तो ये तो मैं बस एक समझाना था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। तो ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम। एक मीडियम और है न्यूट्रल मीडियम में। आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और स्टॉप करके आपको नोट करना है, ठीक है, स्टॉप करके नोट करना है। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, एक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, तीनों मीडियम आईटी एडवांस में पूछा हुआ है। थर्ड, पोटेशियम पर मैग्नेट इन न्यूट्रल मीडियम। KMnO4 और न्यूट्रल मीडियम में जैसे कि वाटर, अगर आप वाटर में डाल देंगे, यहां पे वाटर हो गया ये न्यूट्रल मीडियम, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा MnO2, प्रोडक्ट जो बन गया MnO2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है +4। इस तरह एक्स फैक्टर जो हुआ वो 7 और -4, और ये आंसर इधर हो गया 3। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। सो M0/3 ये होगी, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं न्यूट्रल मीडियम 3। नेक्स्ट हो गया तीनों मीडियम। अब आप एक जगह कलेक्ट कर लेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, फोर्थ पॉइंट कर लीजिए। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, सो इक्वल टू, हटा रहा हूं मैं इसको, सो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम। अगर हम लोग बेसिक मीडियम में स्टडी करेंगे तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय 1। और अगर हम लोग डिस्कस करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, तो ये मॉलिक्यूलर वेट बाय 3, तो ये मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय 3। तो ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम। रेशो ले लेंगे, रेशो आता है पेपर में। So equivalent weight of KMnO4 in
एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में। सो ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में ये है M0/5, M0/1, M0/3। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम रेशियो आपको लेना है। M0 कॉमन है, हटा लीजिएगा, तो 1:1/5, 1/1, 1/3, या आप कॉमन ले लेंगे फैक्टर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन यहाँ 3 हो गया, 3H2, 15H2, 5। ये है इक्विवेलेंट वेट के लिए। तो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में इसका जरूरत होगा और कई क्वेश्चन में भी हम लोग यूज करेंगे, मैं समझाऊंगा आपको। ये डायरेक्ट आईटी में आया हुआ है कि इन पोटेशियम पर मैग्नेट, इन पोटेशियम the central atom gain। उसके बाद ऑप्शन लिखा हुआ था, आप समझेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट का मतलब KMnO4, और KMnO4 में ये जो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम का मतलब ये इसके बारे में बातें कर रहे हैं। ये है सेंट्रल एटम। सेंट्रल मैग्नीज जो होता है एटम गेन, उसके बाद पूछा होता है गेन ऑप्शन ए में कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन, इतना इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन में था, इलेक्ट्रॉन्स इन एसिडिक मीडियम। ऑप्शन में था आईटी एडवांस में ऑप्शन ए बी सी डी करके लिखा होता। तो बताइए एसिडिक मीडियम में कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 5 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, तो गेन 5 इलेक्ट्रॉन इन बेसिक एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट गेन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया ऑप्शन बी में इन बेसिक मीडियम। तो हम लोग जानते हैं कि इसका एक्स फैक्टर KMnO4 का एक्स फैक्टर बेसिक मीडियम में 1, तो गेन 1 इलेक्ट्रॉन इन बेसिक मीडियम। ये ऑप्शन बी में था, मल्टीपल क्वेश्चन आईटी एडवांस का। नेक्स्ट गेन, ना ऑप्शन में था कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल मीडियम। इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल मीडियम, तो न्यूट्रल मीडियम में इलेक्ट्रॉन गेन कितना कर रहा है? 3। तो ऑप्शन ए बी सी डी, एक और ऑप्शन था जो कि रॉन्ग था, तो आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चेंज इन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट पर मॉलिक्यूल। तो KMnO4 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में K2Cr2O7, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो K2Cr2O7 एक ही मीडियम में वर्क करता है, वो एसिडिक मीडियम है। इसके बारे में जानना था कि बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम, बट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और उसको सीखना है, समझिएगा, उसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। 6 पॉइंट पोटेशियम डाइक्रोमेट कर लीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। ठीक, चलिए प्लानिंग करते हैं। थोड़ा समझिएगा, इसमें आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि आगे ऐसे कई एग्जाम्पल आएंगे।
इसी जैसा बहुत सारे एग्जाम्पल आगे आएंगे। तो समझिए, तो मैंने आपको बताया कि K2 और Cr2 और O7 ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और ये है H+ है एसिडिक मीडियम, और ये एसिडिक मीडियम में ये क्रोमियम यहाँ पे हो गया +3, ऐसे होगी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्रोमियम +3 में जाता है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 सेकेंड +6। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +3। मुझे यहाँ से यहाँ जाना है और एक्स फैक्टर निकालना है। जनरली सारे लोग बोलते हैं कि एक्स फैक्टर 3 है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3। गलत, एक्स फैक्टर 6 है। कैसे, समझिएगा। अगर आप इस रिएक्शन को देख रहे हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से डिक्रीज कर रहा है, तो 6 - 3, तो आप बोलेंगे 3 से डिक्रीज कर रहा है, ये सही है। बट जो मेरा एक्स फैक्टर है वो था डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, डिक्रीज, देखिए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल हम लोग को ये पढ़ना है, पर मॉलिक्यूल ऑफ K2Cr2O7। हम लोग का सिलेबस इस पे है। एक्स मैंने लिखवाया था कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं 3 से, तो 3 जो हो रहा है ये 1 क्रोमियम के लिए, ये 1 क्रोमियम, एक क्रोमियम का डिक्रीज कर रहा है। बट इस मॉलिक्यूल में, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम, 1 क्रोमियम कि 2 क्रोमियम, तो आंसर है 2 क्रोमियम। क्योंकि ये जो आपने लिखा है ये 1 क्रोमियम के लिए लिखा है, 1 क्रोमियम। बट आपका मॉलिक्यूल के पास, इस मॉलिक्यूल के पास जो है, इस मॉलिक्यूल के पास 2 क्रोमियम है, ये है मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 6। ये है एक्स फैक्टर। तो यहां से यहां जा रहे हैं तो एक्स फैक्टर, तो ये डिक्रीज हो गया 6 - 3, ये ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये 1 क्रोमियम के लिए, 1 क्रोमियम के लिए है। और आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट किसका, K2Cr2O7 का। और K2Cr2O7 में कितने क्रोमियम, 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह आंसर हो गया 6। तो यह है इक्विवेलेंट वेट। आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी चेक कर सकते हैं। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, यह है मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय 6 इन एसिडिक मीडियम, यह है एसिडिक मीडियम। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी दिखा देता हूं आपको, मैं बैलेंसिंग करके दिखा देता हूं, आएगा तो वही। और मैं आगे बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है, चलिए। सो मैं बैलेंसिंग करके दिखाता हूं। जैसे ये है K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम में ये जा रहा है क्रोमियम +3 में। 11th क्लास में आइए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, स्टार्ट करते हैं। ये 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। 2 पोटेशियम है तो 2 × K+ कर लेंगे, कंप्लीट। 7 ऑक्सीजन, सो आप यहां जोड़ लेंगे 7 और वाटर जोड़ लेंगे। 14 हाइड्रोजन, तो 14 यहां पे H+ कर लेंगे। एटम बैलेंस, परफेक्ट एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करेंगे तो राइट साइड में यहां 3 × 2 6 और +2, राइट साइड में 8 पॉजिटिव है ना, राइट साइड 8 पॉजिटिव। लेफ्ट साइड भी हमें 8 पॉजिटिव करना। 8 पॉजिटिव तभी पॉसिबल होगा जब मैं इसमें
6 इलेक्ट्रॉन गेन कर दूं। हो गया 8 पॉजिटिव। 6 14 माइनस 6 करेंगे 8 हो गया, दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब आप देखेंगे ध्यान से, तो इस 1 मॉलिक्यूल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल ऑफ K2Cr2O7, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ K2Cr2O7 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 6। इस तरह इसका इक्विवेलेंट वेट जो हो गया वो हो गया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 6 हो गया। चेक करिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही है। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसका उल्टा करना है। इसमें क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। रिड्यूसिंग एजेंट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, बी। So equivalent weight for reducing agent. For reducing agent. So equivalent weight for reducing agent. प्लान करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय, उसमें क्या था कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, इसमें करेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। तो आप लिख लेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। हो गया। नेक्स्ट, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। यही है मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स। एक्स फैक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड के लिए, बेस के हर एक के लिए एक्स फैक्टर है, जिसका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे एक्स फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें था इन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल, यहाँ पे है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इक्विवेलेंट वेट एक कॉमन रिजल्ट है, ये मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। आपको मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा दिया था और उसी का उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन, मान लीजिए ये H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड है और ये चला गया CO2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं पूछूंगा किसका, मैं लेफ्ट साइड भी पूछ सकता हूँ, राइट साइड भी पूछ सकता हूँ, मैं किसी का भी पूछ सकता हूँ। जैसे मैं आपसे अभी पूछना चाह रहा हूं कि बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, मुझे इसका चाहिए। तो ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय ये, यहां क्या लिखना है अब आप बताएंगे मुझे। खूब प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए यहां पे, यहां कार्बन, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लीजिए, यहां आ रहा है +3। 1 सेकेंड, ऐसे 1 सेकेंड में करना।
इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। लोग बोलते हैं कि सर एक्स फैक्टर तो 1 है। एक्स फैक्टर क्या आपको 1 लग रहा है? एक्स फैक्टर 1 लग रहा है कि 2 है? करेक्ट आंसर 2 है। कैसे? ये जो कार्बन है, ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन है 1, 1 किसके लिए है? ये 4 1 कार्बन, ठीक है, एक कार्बन के लिए है, एक कार्बन के लिए ये एक कार्बन के लिए। और जिस कंपाउंड का निकालना है उसमें कितने कार्बन, उसके अंदर कितने कार्बन है, इस कंपाउंड ऑक्जेलिक एसिड में कितने कार्बन है? 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2, ये करेक्ट हो। अभी मैंने समझाया था K2Cr2O7, वही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, जिसका मैं पूछूंगा उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। रुक जाइए, मैं जो इसके बारे में पूछूंगा, मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपसे पूछ रहा हूँ Na2 और H2O3, इसका मैं पूछ रहा हूँ, इसके बारे में। तो इसी का मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय इसका मुझे चाहिए एक्स फैक्टर। इसका एक्स फैक्टर देखिए, सल्फर अगर आप यहां पे जोड़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर तो +2 आ रहा है। ये बात हो रहा है सल्फर का, सल्फर उसमें देखेंगे तो 12 और -2 10 डिवाइड बाय 4, यहां सल्फर आ रहा है प्लस और 2.5, ये है सल्फर का, ये सल्फर के लिए 4 1 सल्फर, 1 सल्फर। यहां से यहां मुझे जाना है, इस जगह जाना है, ठीक है ना, मुझे जाना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां और यहां इन दोनों में घटाएंगे 0.5, बट ध्यान रखना है 0.54 ये किसके लिए है? ये है 1 सल्फर के लिए, एक सल्फर के लिए, एक सल्फर के लिए है। आपके कंपाउंड में, इस कंपाउंड में कितना सल्फर है? इस कंपाउंड में कितना सल्फर है? 2, तो 0.5 एक सल्फर के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये है मॉलिक्यूलर वेट बाय 1, सो ये मल्टीप्लाई बाय 2 1। तो ध्यान रखना है मैं किसके लिए पूछ रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये चाहिए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मैं आपसे ये पूछा कि मुझे इसका चाहिए Na2S4O6 चाहिए, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, इस जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट और मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एक सल्फर, एक सल्फर का है 0.5 और इसमें है 4 सल्फर, सो m0/2। तो कुछ रटना नहीं है, आपको समझना है कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ये ध्यान रखना है, क्या पूछ रहा हूं वो ध्यान रखना है। मैंने इसके बारे में पूछा तो 2 सल्फर है, यहाँ 4 सल्फर है और ये है 1 सल्फर के लिए चेंज है। बड़ा आसान, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बनाते समय ये ऐसा कॉन्सेप्ट कई बार आएगा, आप बताइए तो, ऐसे कई बार आएगा कि ये NaI है और ये कन्वर्ट हो गया I2 में, और कई बार आएगा कि पूछा जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन। मैंने बोला ना मैं लेफ्ट राइट कुछ भी पूछ सकता हूं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन, आयोडीन इसका देखिए यहाँ पे ये है -1, आयोडीन यहाँ -1 है, ये आयोडीन है 0, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, चाहे इधर से इधर जा रहा हूं, तो 1 आयोडीन के लिए, 1 आयोडीन के लिए जो इंक्रीज हो रहा है वो है 1 से, 1 आयोडीन के लिए 1 से इंक्रीज कर रहा है, तो 1 आयोडीन चेक कर लेंगे, 0 कोई भी मैग्नीट्यूड, 0 माइनस और -1, तो घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। सो एक आयोडीन के लिए, 1 आयोडीन के लिए चेंज हो रहा है 1 से। तो इसमें कितने आयोडीन, इसमें कितने आयोडीन, I2 में 2 आयोडीन है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस जगह जाएंगे क्योंकि हमें इसका निकालना है। तो इसके लिए हमें निकालना है, तो इसके लिए फॉर 1 आयोडीन, तो 1 आयोडीन के लिए ये है 1 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 आयोडीन। फॉर 1 आयोडीन के लिए, एक आयोडीन के लिए चेंज हो रहा है 1 से। इसके अंदर 2 आयोडीन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये इसका जरूरत पड़ेगा आपको कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, आईटी क्वेश्चन में, मेडिकल क्वेश्चन में। तो आप अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, फोर्थ, CuCl2 ये कन्वर्ट हो गया CuCl2 में। कोई भी मैं पूछ सकता हूं लेफ्ट साइड राइट साइड इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2Cl2 मैं पूछूंगा तो आप क्या लिखेंगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय, बोलिए। देखिए यहां पे कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 1 है, यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो 1 कॉपर के लिए, ये जो है मैग्नीट्यूड बात करते हैं हम लोग, तो 1 हो रहा है। 1 मैग्नीट्यूड जो भी है 1 माइनस 2 करेंगे तो इक्वल टू 1 हो गया मैग्नीट्यूड में। ये किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं? 4 और 1 कॉपर, 1 कॉपर के लिए, 1 कॉपर के लिए। और आपके कंपाउंड में, इस कंपाउंड में कितने कॉपर है? 2। सो 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, सो m0/2। तो आप प्रैक्टिस करके डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ सेकंड में कर सकते हैं, देख कैसे बता सकते हैं, बताइए। बहुत सिंपल सा। और मुझे चाहिए था इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4। मुझे P4 का इक्विवेलेंट वेट चाहिए। बहुत आसान सा, देखिए इस साइड है फॉस्फोरस 0, इस साइड है फॉस्फोरस -3। और अगर हम लोग बात करेंगे 1 फॉस्फोरस के लिए, तो यहां से यहां जो डिक्रीज हो रहा है वो मैग्नीट्यूड लिया जाता है 0 -3। तो ये हो गया इक्वल टू 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 हो रहा है। 3 किसके लिए? 3 चेंज इन या डिक्रीज इन हो रहा है 4 और 1 फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस के लिए जो चेंज हो रहा है 3 है। जिसका निकालना है उसके अंदर कितना फॉस्फोरस? 4। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 हो रहा है इसके लिए, एक फॉस्फोरस के लिए, और यहाँ एक्चुअली 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, m0/12। और प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको क्लियर करिए, क्योंकि आपको फैराडे लॉ में इसका जरूरत पड़ेगा। और डायरेक्ट भी इससे कई क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इसके इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और उससे न्यूमेरिकल बहुत सारे अच्छे अच्छे मेडिकल के क्वेश्चन भी हैं। 6, मान लीजिए मैंने P4 कर लिया और यहाँ पे मैंने कर लिया P4 से H2 और PO2 माइनस कर लिया ऐसा। और अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4। P4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना, ऐसा बनाना है। सो देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पे फॉस्फोरस है, वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर लेंगे, तो -1 हुआ, उस साइड हुआ तो 3 और डिवाइड 2 1 आ रहा है, चेक करिए 1 1 आ गया, करेक्ट, +1।
सो जो भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, जो भी इंक्रीज हो रहा है वो 1, यहां से यहां जा रहा है 1, किसके लिए? फॉर 1 फॉस्फोरस के लिए। फॉर 1 फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस के लिए इंक्रीज किया 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये है m0/4 होगी। नेक्स्ट, सेवन Cl2 Cl माइनस। सो मुझे चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2। 1 सेकेंड, मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय 2। कैसे? बस ऐसे देखना है आपको, बता देना आप। यहां है क्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज में मैग्नीट्यूड लेंगे 1 का, 1 का डिक्रीज कर रहा है किसके लिए? 4, 1 क्लोरीन, एक क्लोरीन के लिए। और जब Cl2 पढ़ना हो तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 क्लोरीन के लिए 1, और ये Cl2 निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2। एट। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन Cl2, और अगर ये ClO3 में जाना है, और अब आप बताएंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2, सो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1 सेकेंड 10। कैसे? तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्लोरीन का 0, और इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +5 हो। अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो यहां से यहां इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है 5। 5 किसके लिए है? 5 है 4 1 क्लोरीन के लिए, तो ये है 5 4 1 क्लोरीन, बट इसके अंदर 2 क्लोरीन एटम है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, सो m0 डिवाइड बाय 10। तो आप देख के आप बता सकते हैं, कुछ सेकंड में आप बना सकते हैं। फिर से अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। 10 8 9। अगर मैं ये Cl2 से यहां बना दूं ClO माइनस, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2, देखिए यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। यहां से यहां जाएंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 1 है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, किसके लिए? 4 1 क्लोरीन, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 4 1 क्लोरीन, और यहाँ पे है 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सो m0/2 हो गया। नेक्स्ट, टेन। मुझे चाहिए N2 का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, सो मोलिकुलर वेट बाय, एकदम इजी से डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे 1 और 4 3 6, देखिए यहाँ पे ये है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ चेक कर लेंगे, ये +1। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ चेक कर लीजिए, +4। अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो रहा है 1 4 घटाएंगे 3 4 किसके लिए? 4 1 नाइट्रोजन, 4 1 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के लिए,
और इस कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन? 2। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो m0/6 हो गया। नेक्स्ट, एलेवन। So equivalent weight of NH3, NH3 का इक्विवेलेंट वेट आसान सा, इसमें तो एक ही नाइट्रोजन है और वन लाइन में बन जाएगा। यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन में ये दिख रहा है आपको 6 m0/6, तो ये है नाइट्रोजन -3। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कर लीजिए, +3 आ रहा है, और यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो 3 माइनस ऐसे राइट साइड है 3 और -3, सो 3 + 3 6, 6 हो जाएगा m0/6, m0/6। सारे टर्म का जरूरत पड़ेगा, आगे आपको जरूरत पड़ेगा कुछ बेस्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबका जरूरत है। ट्वेल्व, एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन। सब जरूरत पड़ेगा, सब आईडी के क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा इनका। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनिलीन, सो इसका मॉलिक्यूलर वेट, एनिलीन का जो मॉलिक्यूलर वेट हुआ और डिवाइड बाय पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आंसर है m0/6। कैसे? सो एनिलीन आप जानते हैं, एनिलीन ये है ग्रुप, ये है एनिलीन NH2 ये, और इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है, ये पढ़े हुए हैं हम लोग। ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कार्बन है और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, इस तरह से है डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। इसमें हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके बनाएंगे तो ये -3 ऐसे, देखिए वही चीज है, डिस्ट्रीब्यूट करके बनाएंगे तो वही -3 आएगा। और नाइट्रोबेंजीन आप जानते हैं, नाइट्रोबेंजीन NO2, यहां भी डिस्ट्रीब्यूशन करके बनाएंगे तो ये +3 आएगा, ये +3, ये +3, और यहां से यहां जब जाएंगे नाइट्रोजन, देखिए यहां से यहां नाइट्रोजन जा रहे हैं तो एक ही तो नाइट्रोजन है इसमें, एक्स फैक्टर हो जाएगा 6, 3 -3, तो एक्स फैक्टर यहां से आप बनाएंगे तो ये है 3 -3, तो ये 3 + 3 हो जाएगा 6, m0/6। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनिलीन, एनिलीन का मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 हो गया। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हम लोग क्वेश्चन प्लान करते हैं इसमें, सो थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि सब क्वेश्चन का जरूरत पड़ेगा उसका भी, तो थोड़ा सा डिफरेंट का मतलब मैं बुक से लेता हूँ, ठीक है, जो पैकेज क्लास में हम लोग देते हैं। ये है 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 1। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 पार्ट था, एक पार्ट था गैल्वेनिक सेल, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया, कॉमर्शियल सेल वो भी कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी कंप्लीट हो गया है, और एक जो था मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वो फाइनल हो चुका है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेजर पार्ट कंप्लीट है, बट कुछ पार्ट जैसे इक्विवेलेंट वेट एंड इट्स एप्लीकेशन, फैराडे लॉ जो कॉमन टॉपिक है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, उसके मैं प्लान कर रहा हूँ। तो आपको जो पैकेज दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें है लेक्चर नंबर 1, और लेक्चर नंबर 1 में है आपको
53 क्वेश्चन, उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ ये लेक्चर। इस 53 क्वेश्चन को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब पहले इसका प्लानिंग मैं कर देता हूँ, फिर इसका एप्लीकेशन अगले लेक्चर में कैसे इसको यूज करना है वो पढ़ेंगे हम लोग। सो मैं इसमें से सर्च करता हूँ कुछ थोड़े से डिफरेंट, थोड़ा सा आपका डिफरेंट मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ। थोड़ा डिफरेंट में जैसे कि मेरे पास है CUS और SO2 12 30। CUS प्लस SO2, मुझे चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ CUS। CUS का इक्विवेलेंट वेट चाहिए। मैं समझाता हूँ, कुछ कुछ थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे और सबको यूज करना है, मैं समझाता हूँ। मुझे इस रिएक्शन में मुझे चाहिए था इक्विवेलेंट वेट ऑफ CUS। ये चाहिए। सो मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर। आसान है, ये छोटा ही है। ऐसे मैं और बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CUS, तो अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हैं तो Cu प्लस प्लस सल्फाइड 2 माइनस, ऐसे ब्रेक होगा। और इस साइड आप देखेंगे, इस साइड जो हुआ वो Cu प्लस प्लस और प्लस SO2। ठीक है, नेक्स्ट। यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 माइनस, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और सल्फर, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, है ना। CUS, अब अगर मुझे पढ़ना है CUS में, सो एक्स फैक्टर चाहिए। एक्स फैक्टर, अब देखिए यहां पे मेरे पास 1 कॉपर है, 1 कॉपर, कॉपर का फाइनल है 2, इनिशियल है 2, सो फाइनल 2 माइनस 2 प्लस सल्फर। देखेंगे मेरे पास एक सल्फर है, एक ही सल्फर, फाइनल सल्फर का फाइनल हुआ 4 और माइनस इनिशियल, इनिशियल सल्फर का है -2। देखिए, तो इस तरह से आपको एक प्लान बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें 2-2 एटम हैं, तो पहले इसको देखना है कितने हैं कॉपर, 1 कॉपर, चेंज कहाँ, फाइनल माइनस इनिशियल। सल्फर कितने, 1, फाइनल माइनस इनिशियल, हो गया। सो एक्स जो हुआ वो हुआ 0, अब प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6, तो एक्स फैक्टर हो गया 6। सो फाइनल m0/6। हो गया। नेक्स्ट, थोड़ा सा और बेटर। थोड़ा सा और बेटर, उससे अच्छा। अब बनाएंगे, मुझे Cu2S को चाहिए मुझे। अब मुझे चाहिए CO2S का। देखिए, समझिए, देखिए कैसे मुझे बनाना है। अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं तो ये ब्रेक करूंगा तो 2 कॉपर प्लस और ये है सल्फाइड 2 माइनस, ऐसे ब्रेक करूंगा तो ये है। यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, कॉपर, इस कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये +6, H2SO4। ठीक, अब देखिए, अब समझिए, अब इसको प्लान करेंगे Cu2S के। मुझे एक्स फैक्टर चाहिए,
चलिए देखिए, कितना कॉपर, कितना कॉपर, तो 2 कॉपर, कितना है 2 कॉपर। फाइनल कॉपर का फाइनल, फाइनल 2 और इनिशियल कॉपर का 1, 2 माइनस 1 प्लस कितने सल्फर, तो सल्फर है 1 सल्फर, और सल्फर का फाइनल, सल्फर का फाइनल 6 माइनस इनिशियल, ये है -2। सो एक्स फैक्टर 2 प्लस 8, एक्स फैक्टर इक्वल टू 10। ये है तरीका। तो दोनों का वेरी कर रहा है, इसका भी वेरी कर रहा है, इसका भी वेरी कर रहा है, तो आप सबसे पहले हेड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिए। फिर फाइनल देखते हैं कि 2 कॉपर फाइनल माइनस इनिशियल, 1 सल्फर फाइनल माइनस इनिशियल, एंड आंसर है m0/10। और करते हैं, बहुत सारा है ऐसा। पैकेज से ही मैं ले रहा हूं, जो आपके बुक में दिया हुआ पैकेज उसी से मैं ले रहा हूं, जो क्लास में हम लोग देते हैं ना पैकेज, उसी का। 15, 15। So ferrous oxalate, ferric and CO2. So ferrous oxalate, और इससे बनाना है मुझे फेरिक एंड CO2, ये बनाना है। ठीक है, मुझे चाहिए फेरस ऑक्सीलेट का। सो फेरस ऑक्सीलेट का चाहिए, आसान सा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि लेफ्ट साइड को ब्रेक करना है। चलिए लेफ्ट साइड में ब्रेक कर रहा हूं, आयरन +2, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट आयन जानते हैं C2O4 2 माइनस, है ना, ऑक्सीलेट, ये ब्रेक कर दिया मैंने। सबके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन, यहां से आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ये कार्बन, हम लोग कार्बन के बारे में बात करेंगे, चेक कर लीजिए, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 3, कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट 4। ठीक है, पहले इसको ब्रेक करना है, स्प्लिटिंग करना है, सारे एटम जिनका जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है उनके हेड के ऊपर लिखना है। अब आते हैं इस पे, फाइनली आइए, ये है Fe और C2O4। एक्स फैक्टर देखिए, आयरन, आयरन कितना, तो आयरन है मेरे पास 1, सिर्फ एक आयरन है। फाइनल, आयरन का फाइनल है 3, आयरन का इनिशियल 2, 3 माइनस 2 प्लस कितने कार्बन, कितने कार्बन, 2, 2 कार्बन, कार्बन में फाइनल, फाइनल है 4 और माइनस इनिशियल है 3, हो गया 1 + 2 एक्स फैक्टर 3, हो गया। नेक्स्ट, सिक्सटी, तो ये है, और मुझे चाहिए इस बार फेरिक ऑक्सीलेट का इक्विवेलेंट वेट। फेरिक ऑक्सीलेट, फेरिक ऑक्सीलेट सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी से तो सब कुछ हम लोग सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे तो श्योर स्प्लिट करेंगे तो आयरन, आयरन पे ये चार्ज होगा +3, क्योंकि ये 6 पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे 3, और ये C2O4 और 2 माइनस, तो 6 पॉजिटिव और 6 निगेटिव,
चार्ज बैलेंस है। अब इनके हेड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए +3, यह है आयरन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और यह है कार्बन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। हो गया। नेक्स्ट स्टेप, Fe2 C2O4 होल थ्राइस। चलिए, इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे आयरन। आयरन में नंबर ऑफ आयरन 2 आयरन, फाइनल आयरन 3 माइनस इनिशियल आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस कार्बन। नेक्स्ट कार्बन चेंज कर रहा है, कितने कार्बन, 2 3 या 6 कार्बन। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3 अंदर जाएगा तो ये 6 कार्बन, फाइनल कार्बन 4, इनिशियल कार्बन 3, ये 0 हो गया और वहां से हो गया 6। सो एक्स फैक्टर m0/6 हो गया, m0/6। ये भी है आसानी, खूब प्रैक्टिस करना है। 16 17 17 सो एल्युमिनियम और डाइक्रोमेट और Al+3 और Cr+3, Cr2O7 होल थ्राइस। ठीक है, मुझे चाहिए ये एल्युमिनियम और डाइक्रोमेट, इसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए। चलिए, लेफ्ट साइड को सबसे पहले स्प्लिटिंग करते हैं। एल्युमिनियम फिक्स है, फिक्स चार्ज, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, और इसके अकॉर्डिंग अगर प्लान करेंगे 6 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव होगा, और Cr2O7 और 2 माइनस। देखिए 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव ब्रेक हो गया। अब हर एक के हेड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और क्रोमियम का आप चेक कर लेंगे, यहाँ +6, यहाँ एल्युमिनियम हो गया +3, और ये क्रोमियम हो गया +3। ठीक है, ये हो गया। अब आएंगे, अब आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे Al2 और Cr2O7 होल थ्राइस। अब मुझे एक्स फैक्टर चाहिए, कितने एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम, फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम 3, इनिशियल भी 3। नेक्स्ट, कितने क्रोमियम, तो 6 क्रोमियम 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, 6 क्रोमियम, फाइनल क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3, इनिशियल है 6। सो एक्स जो फैक्टर हो गया यहाँ से -3 और -18। आपको यूज करना है मॉड एक्स, यूज करना मॉड यूज करना, तो 18। सो m0/18। नेक्स्ट, 18 पॉइंट। नेक्स्ट, Ba2S3 Ba+3
एंड प्लस सल्फर। बी +5 प्लीज, +5 ऐसे। मुझे चाहिए Bi2S3 का इक्विवेलेंट वेट। ऐसे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस लेफ्ट साइड पहले ब्रेक करते हैं, लेफ्ट साइड को ब्रेक करना है। तो 2 बिस्मथ और यहाँ पे 3 सल्फाइड, सल्फाइड तो 2 माइनस होता है, तो 6 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 6 निगेटिव था, 6 पॉजिटिव कर लीजिए, हो गया स्प्लिटिंग। अब इनके हेड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, बिस्मथ का हो गया +3, सल्फर का हो गया -2, यहां बिस्मथ हो गया +5, यहां सल्फर हो गया 0। ठीक है, फाइनली Bi2S3, बिस्मथ कितना बिस्मथ है 2, 2 है ना बिस्मथ। फाइनल कितना 5 -3 प्लस सल्फर कितना, तो 3 सल्फर, सल्फर 3, फाइनल सल्फर 0 -2 2 multiplied by 2 4 +6 10, m0 by 10, so m0 by 10 हो गए। सो एक लेक्चर फाइनल, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, 18 के आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।